हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है द टेंजेंट एट दिस पॉइंट टू द इलिप्स x16x² प्लस 11y² इज इक्वल टू 256 इज अ टेंजेंट टू दिस सर्कल। तो फाई की वैल्यू बतानी। तो बेसिकली देखो, हमें इसके लिए टेंजेंट निकालनी है इस पॉइंट पर, और फिर उसके बाद इसको सर्कल के लिए टेंजेंट बना के फाई की वैल्यू निकाल। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इलिप्स का इक्वेशन दिया है 16x² प्लस 11y² इज इक्वल टू 256। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं दोनों तरफ 256 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 256 अपॉन 11 बराबर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 256 अपॉन 11। ए की वैल्यू 4 आ गई और बी की वैल्यू आ गई 16 अपॉन √11। बी की वैल्यू कितनी आ गई 16 अपॉन √11। ठीक है जी। अब ये देखो, ये जो पॉइंट है ना, इसको अगर मैं पी नाम दे दूं तो ये देखो ए कोस थीटा बी साइन थीटा की फॉर्म में है। तो ये 4 कोस 5 और 16 अपॉन √11 साइन 5 ये लाई करेगा किस पर? इलिप्स पर। इलिप्स पर ये लाई करेगा, बिल्कुल सही बात है। तो इलिप्स पर जो टेंजेंट का इक्वेशन होता है वो कितना होता है? ये होता है हमारा एक्स कोस थीटा अपॉन ए, यानी एक्स कोस 5 अपॉन ए की जगह कितना आ गया सर? ए की जगह 4 आ गया। वाई साइन 5 अपॉन बी 16/√11 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। अब इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो √11 तो ऊपर पहुंच जाएगा, 16 में एलसीएम ले लूंगा। तो ये कितना बन गया? ये बन गया सर 4x कोस 5 प्लस y√11 साइन 5 इज इक्वल टू 16। ठीक है। अब ये टेंजेंट है इसके लिए। ठीक है। अब ये इसका सर्कल का सेंटर हमारा कितना है सर? -g -f से सर 1,0 सर्कल का सेंटर। और रेडियस कितनी है सर? g² प्लस f² माइनस माइनस प्लस, क्योंकि -15 इधर लेके जाएंगे -15, तो ये +15 हो गया। तो रेडियस आ गया। अब सेंटर से टेंजेंट तक की दूरी रेडियस के इक्वल होगी। तो 4 इज इक्वल टू एक्स की जगह 1 पुट कर दो, 4 कोस 5 -16 डिवाइडेड बाय √a² प्लस b²। तो 16 कोस स्क्वायर 5 प्लस 11 साइन स्क्वायर 5। ठीक है जी। अब थोड़ा सा यहाँ पर इसको अगर मैं ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो ये तो आ गया 4। ठीक है सर। अब देखो 11 साइन स्क्वायर 5 प्लस 11 कोस स्क्वायर 5, तो 11 बन जाएगा और प्लस 5 कोस स्क्वायर 5। ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पर कितना आएगा? 4 कॉमन ले लेते हैं, कोस 5 माइनस 4 मोड लगा हुआ है, 4 से 4। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो 11 प्लस 5 कोस स्क्वायर 5 बराबर कोस स्क्वायर 5 प्लस 16 माइनस 8 कोस 5। तो ये बन गया 4 कोस स्क्वायर 5। ठीक है जी। और प्लस 8 कोस 5 -5 इज इक्वल टू 0। 11 में 16 गया -5। अब 4 पंजे 20 और 10 दूनी 20। तो ये बन गया 4 कोस स्क्वायर 5 प्लस 10 कोस 5 -2 कोस 5 -5 बराबर 0। अब इसको कर लेते हैं फैक्टराइज। तो पहली दो टर्म से क्या कॉमन आएगा? 2 कोस 5। तो ये बन जाएगा 2 कोस 5 -1 और 2 कोस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अपने पास कोस 5 की दो वैल्यू आई, एक तो 1/2 या फिर आई कोस 5 आएगा -5/2। अब ये तो वो नॉट पॉसिबल है, क्योंकि कोस 5 की वैल्यू -5/2 तो नहीं हो सकती। अब कोस 5 की वैल्यू 1/2 विच इज इक्वल टू कोस π/3 या प्लस माइनस π/3, क्योंकि कोस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? कोस थीटा। तो इसका मतलब 5 की वैल्यू आ जाएगी हमारी प्लस माइनस π/3। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।